जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो हमने स्टैटिक जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी सीरीज़ में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। 20 प्रश्न हैं जिनका अभ्यास हम करेंगे। इससे पहले मैंने 4 सेट अपलोड किए हैं। बहुत कुछ नॉलेज आपको मिली होगी और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई को समय दे रहे होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आगे स्वस्थ रहें, आपके आने वाला टाइम बेस्ट हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अपने करियर पे अच्छे से अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में शुरू करता हूं। तो क्या कहता है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है आपका, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा एक बड़ा चर्चित उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो सेट नंबर 4 हमने डाला था, उसका एक रिपीट क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन इसलिए आपको दोबारा करवाया जा रहा है ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। आइसलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और ये अटलांटिक ओशियन में अपना स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन सी ओस्लो बिल्कुल भी नहीं है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। आइसलैंड की राजधानी है रिक्जाविक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइसलैंड की कैपिटल रिक्जाविक है। यहाँ पे लिखा गया कोपेनहेगन। दोस्तों, डेनमार्क की जो राजधानी है ना, वो कोपेनहेगन है। और ओस्लो किसकी है फिर? तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और हेलसिंकी किसकी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नागफा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, नागफा मुद्रा जो है वो किसकी है? ऑप्शन डी अरिट्रिया इसका सही जवाब है। अरिट्रिया की मुद्रा है नागफा। यहाँ लिख भी रहा है स्टेट ऑफ अरिट्रिया, ये मुद्रा भी लिखी हुई है नागफा। तो नागफा मुद्रा अफ्रीकी महाद्वीप का देश है अरिट्रिया, उसकी मुद्रा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बोत्सवाना। क्या आपको पता है कि बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। मकाऊ की मुद्रा है पटाका। पोलैंड की मुद्रा है जलोटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा गया था नागफा, तो अरिट्रिया की मुद्रा है नागफा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। महान्यायवादी इसका सही जवाब है। दोस्तों, महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आप याद रखिएगा। ये देश का सर्वोच्च लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज होती है 65 साल। याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना गया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान और विनोबा भावे। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे बिल्कुल नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, वात्सा खान, बच्चा गांधी, ये सब नामों से जाना जाता है। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पेशावर में जो फ्रीडम के लिए मूवमेंट थी, पेशावर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और गांधी जी के सिद्धांतों पर उन्होंने अपने आंदोलनों का संचालन किया था। तो ये आप याद रखिएगा, सीमांत गांधी। अच्छा, इनका एक संगठन भी था, लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती संगठन एक क्रांतिकारी संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो लाल कुर्ती संगठन ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान,
ठीक है, सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। और एक बड़ा मज़ेदार मतलब फैक्ट है इनके बारे में, सबसे पहले जो भारत रत्न विदेशी व्यक्ति को मिला वो कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। याद रखना, सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसको दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया गया था वो आपको आचार्य विनोबा भावे को मिला। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनकी एक किताब है इंडिया डिवाइडेड। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सीमांत गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो दो कैटेगरी में दिए जाते हैं? कौन कौन से? देखो भारत में जो अवार्ड है ना, ये आपके दो तरह से दिए जाते हैं, एक युद्धकालीन स्थिति के लिए और एक शांतिकालीन स्थिति के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना। अब पहले हम बात करते हैं कि युद्ध में, जब युद्ध की स्थिति होती है तब कौन सा वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, परमवीर चक्र युद्ध में पहले स्थान पे आता है। ठीक है, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। युद्धकालीन स्थिति में सबसे ऊंचा जो वीरता पुरस्कार है वो है आपका परमवीर चक्र। अच्छा, शांतिकालीन में तो वो है आपका अशोक चक्र, ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे पे आएगा कीर्ति चक्र और तीसरे पे आएगा शौर्य चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये युद्धकालीन स्थिति में दिए जाते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये शांतिकालीन स्थिति में दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ऊंचा कौन सा, तो हमेशा अगर अशोक चक्र भी ऑप्शन में है और परमवीर चक्र भी ऑप्शन में है तो हमेशा परमवीर चक्र को ही टिक करना है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था कि भारत में सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, और भारत में अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है? जवाब होगा 21 लोगों को। सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था सबसे पहले। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया लोक नृत्य ढोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य ढोलू कुनीथा ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक का लोक नृत्य ढोलू कुनीथा। ठीक है, अच्छा कर्नाटक का एक डांस और आपको हम कराए हैं प्रैक्टिस सेट में, यक्षगान, तो ये भी आप याद रखना यक्षगान। एक और याद रखिएगा वायलता, वायलता ये भी कर्नाटक का डांस है। एक और याद रखें कमसाले, कमसाले किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का ही लोक नृत्य है। तो यक्षगान, बाइलता और कमसाले ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। ढोलू कुनीथा भी आप याद रखिएगा कर्नाटक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है घंटा मर्दाला। घंटा मर्दाला कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। और दूसरा याद रखना बिलासिनी, बिलासिनी नृत्य भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। साथ साथ आप याद रखिएगा कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? वो भी आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, घंटा मर्दाला, बिलासनी और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्लियर? आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में ढोलू कुनीथा तो कर्नाटक का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के रचनाकार हैं। दोस्तों मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और ये लिखा किसने है? जवाब होगा ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल उपन्यास। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया प्रेमचंद। कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है मुंशी प्रेमचंद को। अच्छा प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव।
प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ए शॉट एट हिस्ट्री जो आत्मकथा है वो किसकी है? दोस्तों ये उस व्यक्ति की आत्मकथा का टाइटल है जिसने ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। दोस्तों भारत में आज तक दो ही व्यक्तिगत खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आज तक के इतिहास में ओलंपिक में। तो एक थे अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक में, और दूसरे थे नीरज चोपड़ा। तो ये आप याद रखना, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और इन्हीं की आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्लियर, अभिनव बिंद्रा। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। अच्छा, कपिल देव की आत्मकथा क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये आप याद रखना, कपिल देव की आत्मकथा है क्रिकेट माई स्टाइल, ध्यानचंद की है गोल, और अभिनव बिंद्रा की है ए शॉट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है मैकमोहन रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन रेखा जो है ना वो कौन से दो देशों के बीच है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन की जो नियंत्रण सीमा है उसको एलएसी कहा जाता है, और एलएसी के पास जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर ये मैकमोहन रेखा की लंबाई है। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, हालांकि चीन इसको नहीं मानता, लेकिन ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में जो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यंग बंगाल मूवमेंट, या इसी को लिखते हैं हम यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों ये एक सुधारवादी आंदोलन है जो बंगाल में युवा हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, उनको आधुनिक बनाने के लिए। तो यंग बंग आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट, इसके जो नेता थे वो थे आपके हेनरी बिबियन डोरेजियो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हेनरी बिबियन डोरेजियो। यंग बंगाल मूवमेंट इनके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए स्टार मार्क करता हूँ। तो हेनरी बिबियन डोरेजियो इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको नोबेल मिला था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी बिबियन डोरेजियो। नेक्स्ट प्रश्न है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वॉकर कप किस खेल में होता है? ऑप्शन डी, गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। क्लियर दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका फुटबॉल के लिए आप याद रखें डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी के लिए सुल्तान अजलान शाह कप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वॉकर कप ऑप्शन डी गोल्फ के लिए होता है। नेक्स्ट है नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी आपसे पूछी गई है, आपके ऑप्शन है वारसा, कंपाला, लागोस या विंडहॉक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लागोस तो बिल्कुल नहीं है, विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया वही देश है जहाँ से चीते लाए गए थे, तो इसकी कैपिटल विंडहॉक आप याद रखना। ठीक है, वारसा किसकी है? पोलैंड की राजधानी वारसा है।
कंपाला युगांडा की राजधानी है, अफ्रीका का देश है युगांडा। लागोस नाइजीरिया की राजधानी है, लागोस नाइजीरिया की राजधानी है, याद रखिएगा। तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जवाब होगा 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बलबोआ किस देश की मुद्रा है? दोस्तों बलबोआ किस देश की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है पनामा, पपुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका या यूक्रेन। तो बलबोआ जो करेंसी है वो किसकी है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पनामा। पनामा की करेंसी को बलबोआ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है आपकी कीना। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा है कीना। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है? रैंड। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? हर्विनिया। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? हर्विनिया। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों आपको याद हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको नोट कीजिएगा। बलबोआ पनामा की मुद्रा है, किना पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा है, रैंड अफ्रीका की मुद्रा है और यूक्रेन की मुद्रा हर्विनिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा द्वीप से चंद्रयान-3 किस तिथि को लॉन्च किया गया? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था जिसने एक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा द्वीप से। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष दिवस कब होता है? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन दुनिया की पहली प्रतिजैविक औषधि है जो एक कवक से बनाई गई थी। तो वो की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है लुई पाश्चर। रेबीज की खोज किसने की थी? रेबीज का उपचार भी खोजा था लुई पाश्चर ने। रोनाल्ड रोज मलेरिया के खोजकर्ता माने जाते हैं, मलेरिया के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये भी आप याद। रॉबर्ट कोच टीबी, जो टीबी रोग होता है उसके बारे में उन्होंने बताया, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है सम नो वरुण है, एक ध्येय वाक्य है, ये किसका है? तो सम नो वरुण है जो ध्येय वाक्य है किसका है आपका? उसके ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, सम नो वरुण है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है, 15 जनवरी। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए, आप याद रखिएगा। सम नो वरुण है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है पीपल, आम, बरगद या अशोक। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अशोक। अशोक इसका सही जवाब है। और अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साराका इंडिका, साराका इंडिका अशोक के वृक्ष का ये वैज्ञानिक नाम है। उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री है, ठीक है, अशोक। ये आप देख भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलायत मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों कोलायत मेला बीकानेर में होता है और ये कपिल मुनि की जयंती होती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में आयोजित किया जाता है कोलायत मेला। और राजस्थान का एक मेला और आपके एग्जाम में आता है गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल होता है 9 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लगभग 22 साल के बाद
22 साल के बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उसी बात को याद करने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब गांधी जी भारत आए तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको एक बूस्ट मिला, उसको बल मिला। तो ये डेट बड़ी ऐतिहासिक डेट है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है बी, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो दोस्तों ये जेद्दा में एक जगह है, जेद्दा में ये मुख्यालय है, और ये सऊदी अरब की बात हो रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सऊदी अरब जेद्दा में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज का सारे क्वेश्चन जिनका हमने अभ्यास किया। आई होप ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मुझे आपको मोटिवेट करेगा आगे ये मॉक टेस्ट लाने के लिए। लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। यूनिक क्वेश्चन, शायद इस तरह के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर नहीं मिले। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आप कोई भी क्वेरी हो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी शुभकामना के साथ आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।